मुल्तान में स्कूल टीचर को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। जब वो घर से निकलती है, उस किलर को जो है उसके घर के बाहर देखा जाता है। लोग जो कि बता रहे हैं 2-3 घरों में उसने जाकर पूछा है कि टीचर का घर कौन सा है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, बदकिस्मती मेरी थी कि मैंने उससे क्यों नहीं पूछा। तैमूर भाई, ये बताइएगा, ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है, आपकी अहलिया को गली में गुजरते हुए जब वो कत्ल कर दिया जाता है, ये वाकया कैसे पेश आता है और कितने बजे का ये वाकया है? ये सुबह 7:30 बजे का वाकया है। जब ये स्कूल जा रही थी तो रास्ते में ये सारा सीन ड्रॉप हुआ है, उनके साथ ये चीज़ मामला हुआ है। तो हम इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे फ़ोन उन पर यकीन है, ताउन बहुत ज़्यादा कर। ये बताएं, जब ये गुजर रही थी वहाँ, तो ये अकेली गुजर रही थी या साथ इनके कोई था? आज अकेले जा रहे थे स्कूल। ये वैसे इसके फादर छोड़ के आते हैं डेली, आज ये अकेले जा रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि इस तरह का कोई पहले भी वाकया है, कोई ऐसा शख्स कोई रास्ते में कोई तंग करता था या कोई मामला ऐसा? नहीं, ऐसा कोई नहीं, अब कभी हुआ ही नहीं है ऐसा, ना उसने कभी बताया, ना कभी ऐसा सीन हुआ है कोई। कितने अरसे से जॉब करती? ये कोई 1-1.5 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, 1.5 साल से ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ? कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल। तो ये सीसीटीवी वीडियो भी देखी गई है, उसमें वो जो गोली मारता है शख्स, उसके बाद वो मोबाइल उठा के चला जाता है। कोई रंजिश थी, कोई ऐसा कोई मामला थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें पता चल जाएगा क्या है मामला है। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार भी एक कर लिया है ऐसा? नहीं, हमें तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, भाई उधर ही है, वो जो अपडेट आएगी बता देंगे आपको। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी आप? 11 साल पहले। 11 साल पहले? तो आप यहीं मुल्तान में ही रहते हैं? इधर ही रहता हूँ, इधर भी मेरा घर है, उधर भी घर है, दोनों घर हैं मेरे, मुल्तान में भी फैसलाबाद में। तो मुझे ये बताएं, जॉब के लिए आप उनको कभी छोड़ने जाते थे? जी, मैं बड़ी बार छोड़ने गया हूँ। जब मैं यहाँ पे आता हूँ वीकेंड में, छुट्टियाँ गुजारने आता हूँ, तो मैं उन्हें छोड़ के आता हूँ, लेके भी, बेटी को भी छोड़ के आता था, लेके आता था। ऐसा कोई सीन। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी 8 साल की। एक बेटी है? 8 साल की। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जिस तरह से ये वाकया सामने आया है, सीसीटीवी वीडियो में ये देखा जा सकता है कि ये शायद कोई डकैती है या कोई इस तरह का मामला है? अभी कुछ नहीं कह सकते, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें पता चल जाएगा क्या है। अच्छा, आपको कितने बजे इत्तला में? मुझे सुबह 8:30 बजे, 8:45 बजे फ़ोन आता है घर से, इधर से। पर पिछली गली में सारा मिसहैप हुआ है, तो उधर से फिर लोगों ने बताया मुझे फ़ोन है और मैं सीधा इधर मुल्तान आ गया। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट? नहीं, उसका मुझे अभी कुछ नहीं, मैं तो अभी इधर ही हूँ, बाकी भाई कर रहे हैं, ब्रदर इन लॉ मेरे कर रहे हैं, उनके पास पोस्टमार्टम हो गया है? हाँ जी, हो गया है। अच्छा। हम फिर भी रिक्वेस्ट यही करेंगे मरियम नवाज साहिबा से, क्योंकि ये फ़ीमेल का मामला है और छोटी सी उसकी बेटी है, और फीमेल का क्या कसूर है कि जो घर से जॉब करने भी ना जाए, अगर कोई जॉब करने जाती है उसके साथ ये हादसा हो जाए। ये मैसेज है कि स्कूल में कभी उनकी किसी से कोई बहस लड़ाई वगैरह हुई है? ऐसा कोई मामला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई टीचर्स वगैरह किसी ने कोई बहस की? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, अभी ना उसने कभी मुझसे आके डिस्कस किया है कि आज ये मसला हो रहा है। यही कहते थे कि आज काम बहुत अच्छा है। रूटीन आपसे शेयर करती रहती थी? डेली मेरी रूटीन में बात होती थी यार, रात को, शाम को, दोपहर को, जब आना है मुझसे बात होती थी। अली भाई, बताइएगा कि आपने जो बताया कि आपने उस बंदे को देखा था, कितने बजे देखा और किस तरह देखा, किस तरह का हुलिया था? तकरीबन 7 बजे का टाइम था और मैं बच्चों के लिए सुबह राशन लेने के लिए बाहर निकला हूँ, तो वो घर के बाहर खड़ा हुआ था। ब्लू कलर की उसने पैंट डाली हुई थी और ब्लू कलर की उसने शर्ट डाली हुई थी। शर्ट प्रिंटेड थी, सर पे आई थिंक क्या कैप थी या रुमाल था, और ब्लैक कलर का मास्क डाला हुआ था। जिस समय मैं बाहर निकला तो वो मोबाइल के अंदर लगा हुआ था। मैंने उसे पूछने की कोशिश की कि भाई यहाँ क्यों खड़े हैं। फिर मेरे जहन में ये बात है कि शायद ये स्टूडेंट होगा, क्योंकि इलाके के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की गाड़ियाँ वगैरह आती रहती हैं और हमारे घर के बाहर स्टूडेंट वगैरह खड़े होते रहते हैं, इस वजह से शायद मैंने उसको नहीं पूछा। फिर मैं चला गया, यानी कि सामान वगैरह लेने के लिए। तो वो कितनी देर से वहाँ खड़ा? जब मैं वापस आया तो वो खड़ा हुआ था, मैंने उसको गोलियाँ डाली। उसके बाद मैं अंदर गया हूँ, अंदर जाके मैंने बस वाशरूम से वापस बाहर आया हूँ तो वो नहीं था। ये कितनी देर का लम्हा था, जब आपने जाते हुए भी देखा, वापसी आते हुए? मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का टाइम होगा। वो शख्स पहले भी कभी नजर आया? कभी नज़र नहीं आया। अच्छा, उसने यहाँ आके पूछा या वैसे ही? यहाँ के लोग जो कि बता रहे हैं 2-3 घरों में उसने जाकर पूछा है कि टीचर का घर कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि ये वाला घर है। शायद कि इस वजह से वो प्लान के साथ हमारे घर के बाहर खड़ा था, उसको टारगेट करने के चक्करों में था, उसके पीछे वो गया। फिर तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट मज़ीद गुजरने के बाद मैं जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया हूँ तो मुझे एक मोहल्ले के लड़के ने बताया कि इस तरह ना वो टीचर जो थी ना, उनका ना किसी ने मर्डर कर दिया है। टीचर रोज़ाना अकेली जाती थी? नहीं, वो डेली अपने वालिद साहब के साथ जाती थी। कल उनके वालिद साहब कहीं कोयटा गए हुए थे, तो जिसकी वजह से आज वो बच्चे अकेली जा रही थी। ये बताएं कि जिस तरह से वीडियो में देखा जा सकता है कि उसके पास वेपन था,
तो वो पहले नजर आया? नहीं, मुझे नज़र नहीं। अगर ऐसा नज़र भी आता या थोड़ा सा भी शक होता तो मैं उससे ज़रूर पूछता कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो। शायद ये बदकिस्मती मेरी थी कि मैंने उससे क्यों नहीं पूछा। आपको कैसे पता चला कि ये तो वही शख्स है? मैंने जब वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ के लोगों ने मुझे जब CCTV कैमरे के अंदर फुटेज वगैरह दिखाए तो तब मैंने बताया था कि ये बच्चा जो है, लड़का जो है ना, हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ था। कि लड़के को पता था कि वो अकेली जा रही है? मैं भी शायद पता हो, जाहिर है प्लान के साथ आया था तो कोई ना कोई वाक़या तो होगा।